अब ये आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं पाथ एमटीयू डिस्कवरी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर, और इतनी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है जितना इसका हवा बना रखा है। अब देखिए, पाथ एमटीयू का मतलब क्या होता है। पाथ एमटीयू का मतलब ये हो गया कि जैसे हम जा रहे हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, एक सोर्स से हम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पे हर हॉप का, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, इन सब का अपना अपना एमटीयू होगा। भाई अलग अलग राउटर हैं, अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, कोई सिस्को का हो सकता है, कोई किसी और चीज़ का हो सकता है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई बड़ा हाई एंड राउटर हो सकता है, कोई लो एंड राउटर हो सकता है, सबका अपना अपना एमटीयू होगा, ठीक है। तो ये पाथ एमटीयू होता है, इसका काम क्या होता है। पाथ एमटीयू का काम ये होता है कि जो चीज़ हम पहले नॉर्मल वाले एमटीयू में सिंपल एक हॉप के लिए देख रहे थे, यानी कि एक सोर्स से एक पर्टिकुलर हॉप तक जाने के लिए जो हम देख रहे थे, उसी को हम आगे मल्टीपल हॉप्स में पहुंचा देते हैं। तो वही एमटीयू फाइंड करने का तरीका। अब इसमें होता क्या है कि इसका एमटीयू अलग है, यहाँ सोर्स से लेके और यहाँ राउटर तक का एमटीयू अलग है। इस राउटर का जो आउटगोइंग इंटरफेस है उसका एमटीयू अलग है, इस राउटर 2 का एमटीयू अलग है, इसका अलग है। तो पाथ एमटीयू में क्या होता है, डमी पैकेट्स भेजा जाता है। अब यहाँ से जो डमी पैकेट भेजा जा रहा है उसमें एक खास बात होगी। पहली बात तो डमी पैकेट है, रियल पैकेट नहीं है। तो हम टेस्टिंग के लिए 100 बाइट्स का 100 MB ऐसे कुछ करके हम पैकेट भेज देते हैं। अब उस पर्टिकुलर पैकेट में डीएफ बिट इक्वल्स टू 1 होती है, यानी कि डोंट फ्रेगमेंट, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन होती है डीएफ बिट के हिसाब से कि जो भी राउटर पे जा रहा है इस पैकेट को फ्रेगमेंट मत करना, ठीक है। अब इसमें टीटीएल वैल्यू 1 डाल दी जाती है। टीटीएल क्या हो गया, टाइम टू लिव, यानी कि ये पैकेट कितने टाइम तक जिंदा रहेगा। लॉजिकली तो मतलब यही निकलता है ना टीटीएल का। मतलब ये मान लीजिए कि ये पैकेट कितने हॉप्स तक जा सकता है। जैसे ही ये टीटीएल वैल्यू हम 1 डालेंगे, इसका मतलब ये है कि ये पैकेट सिर्फ एक हॉप तक जा सकता है, उसके बाद ये अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, अपने आप ये एंड हो जाएगा। अगर हमने टीटीएल वैल्यू 2 डाल दी, इसका मतलब ये 2 हॉप तक जाकर अपने आप ये पैकेट एंड हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा ये। तो इसीलिए हमें जहाँ तक भेजना होता है हम उसके हिसाब से टीटीएल वैल्यू सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब पहली बार में पैकेट जा रहा है तो हम इसके ऊपर टीटीएल वैल्यू जो डालेंगे वो टीटीएल वैल्यू होगी 1, ठीक है। टीटीएल वैल्यू 1 गई, क्यों, क्योंकि हमें इंटेंशनली फर्स्ट राउटर तक भेजना है, हमें उसका एमटीयू पता करना है। पाथ एमटीयू में हम कर क्या रहे हैं, हम अलग अलग राउटर्स का एमटीयू पता कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमें सोर्स से लेके और डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हम कितना एमटीयू रखें कि वो पैकेट ड्रॉप ना हो, स्मूथली चला जाए डेस्टिनेशन तक। हम ऐसी क्या एमटीयू वैल्यू पता करें। अब ये कहीं लिखी तो होती नहीं है, ये फाइंड करनी पड़ती है पाथ एमटीयू डिस्कवरी के थ्रू। अब ये पता कैसे करता है, ये पैकेट को हर एक राउटर पे भेजता जाता है डीएफ बिट सेट करके। डीएफ बिट जानबूझ के सेट करी जाती है ताकि फ्रेगमेंटेशन ना हो, वो पैकेट ड्रॉप ही करा जाए। अब उसका फ़ायदा क्या है, जब भी कोई राउटर पैकेट को ड्रॉप करेगा तो वो एक आईसीएमपी मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो आईसीएमपी मैसेज क्या होगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फ्रेगमेंटेशन नीडेड बट डीएफ बिट इज सेट। आप समझे इस चीज़ का मतलब कि डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंच सकते, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, फ्रेगमेंटेशन चाहिए हमें इसकी, इस पैकेट को फ्रेगमेंटेशन करना है, लेकिन इसका डीएफ बिट सेट है, इसलिए हम इस पैकेट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। पाथ एमटीयू डिस्कवरी का सिंपल सा फंडा ये है। अब इसमें क्या हो गया, जब ये पैकेट भेजा गया था तो टीटीएल वैल्यू 1 के साथ साथ एक पर्टिकुलर एमटीयू भेज दिया, एज्यूम कर लिया, ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पर है। ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स्ड एक बार में इतना ही भेजा जाएगा। मान लो 1500 का एमटीयू भेज दिया, 2000 का एमटीयू भेज दिया, जो भी भेजना है उस हिसाब से हमने भेज दिया। अब एमटीयू अगर इसको राउटर 1 को ज़्यादा लगेगा तो ये क्या कर देगा, इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब ये क्या राउटर क्या करेगा, जब इस पैकेट को ड्रॉप करेगा तो अपना एमटीयू भी बताएगा कि मेरा जो आउटगोइंग इंटरफेस है उसका एमटीयू इतना है। वो जो मैसेज आईसीएमपी वाला मैसेज भेजेगा उसे आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड मैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो उस मैसेज के अंदर एमटीयू भी पता चल गया सोर्स को, उसे ये भी पता चल गया कि ये फर्स्ट हॉप ये है, क्यों, क्योंकि टीटीएल वैल्यू 1 के बाद ड्रॉप हुआ है तो फर्स्ट राउटर ही तो होगा, वहाँ भी पता चल गया। जब एमटीयू से पता चल गया तो अब ये सोर्स क्या करेगा, सोर्स क्या करेगा, टीटीएल वैल्यू को 2 कर देगा सेकेंड हॉप तक पहुँचाने के लिए, और एमटीयू को जो इसने, ये वाला जो राउटर है, इसने जो एमटीयू बताया था उस एमटीयू के हिसाब से सेट कर देगा कि ठीक है हमने इतना सेट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा इनिशियल गोल है कि पहले हॉप से तो आगे पहुंचे। अगर बाई चांस मान ले हमने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एमटीयू फिर से ज़्यादा कर दिया तो हम तो चाह रहे थे कि टीटीएल वैल्यू 2 के हिसाब से पैकेट यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन भाई साहब भी तो बीच में बैठे हैं, पहले इनको भी तो क्रॉस करना ज़रूरी है।
जब तक हम यहाँ से पार नहीं होंगे यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो जो इन्होंने MTU दिया है इन राउटर भाई साहब ने, वो हमें मैंडेटरी फॉलो ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इन्होंने बोला कि 1200 MTU है और ये फर्स्ट हॉप है हमारा, तो हमें 1200 ही डालना पड़ेगा ताकि इस राउटर को क्रॉस हो पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यही काम करके अब सेकंड पैकेट भेजा जाएगा। ये सेकंड पैकेट हमने TTL वैल्यू 2 करी, तो यानी कि ये फर्स्ट हॉप से निकल जाएगा। ये राउटर इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अब खुश है ना, जो MTU इसने दिया था उसी MTU पे पैकेट चल रहा है इसके आउटगोइंग MTU के हिसाब से। तो ये तो बड़े से प्यार से भेजेगा, बड़े इज्जत के साथ भेजेगा कि जाओ भाई साहब, ये यहाँ तक पहुँच गए राउटर 2 तक। अब राउटर 2 पर पहुंचे। अब राउटर 2 एक डिफरेंट राउटर है ना, उसका अलग MTU हो सकता है कि ये पिछले वाले से ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे भेजने के बाद क्योंकि हमने MTU जानना चाहा था, हमें नहीं पता, मान लीजिए कम भी हुआ इसका MTU, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे राउटर 2 पे पहुँचे तो राउटर 2 को पैकेट ड्रॉप करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हमने यहाँ पर TTL वैल्यू 2 सेट करी थी। यहाँ पर MTU ज़्यादा हो कम हो हम उससे कुछ नहीं कर सकते। हमारा इंटेंशन था कि हम सेकंड हॉप के बारे में पता करें, ठीक है। तो हमने TTL वैल्यू 2 डाली थी, तो यहाँ राउटर 2 पर ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, जो कि हमारी इंटेंशनली थी, हमारा प्लान्ड था कि ड्रॉप होना चाहिए। देखिए ऐसी भी दुनिया है, हम चाहते हैं कि हमारा पैकेट ड्रॉप हो, घोर कलयुग आ गया, ठीक है। अब देखिए इस राउटर 2 के पास पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि TTL वैल्यू 2 थी। यहाँ पर पहुँचते ही TTL वैल्यू 1 हो गई और फिर जब नेक्स्ट पे पहुंचे तो TTL वैल्यू 1 - 1 यानी कि 0 हो गई, पैकेट ड्रॉप हो गया। अब कंडीशन क्या है? जैसे ही राउटर 2 के पास पैकेट ड्रॉप होगा वो एक मैसेज भेजेगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फ्रेगमेंटेशन नीडेड, DF बिट सेट। क्यों? क्योंकि भाई हिट तो हुआ उसके पास। अब हिट होने की वजह से उसको पता चल गया कि इसका MTU कितना है राउटर 2 का। यहाँ तक क्लियर है? राउटर 2 का MTU पता चल गया। अब अगली बार में TTL वैल्यू को 3 करके भेजेगा थर्ड हॉप के लिए। यहाँ भी पार होगा, यहाँ भी पार होगा। हम अब जो नेक्स्ट MTU होगा हम इसके हिसाब से रखेंगे, राउटर 2 के हिसाब से। ऐसा रखेंगे कि जो राउटर 1 और राउटर 2 दोनों को क्रॉस हो जाए। खाली राउटर 2 नहीं, हम दोनों के हिसाब से करेंगे, ठीक है। दोनों का जो मिनिमम होगा हम उसके हिसाब से भेज देंगे। वो हमने करके TTL वैल्यू 3 करके यहाँ तक हमने भेज दिया। आगे की सारी कहानी इस हिसाब से चलेगी। करते 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 हमें पता चल जाएगा कि जो मिनिमम MTU है इस पूरे पाथ पर वो कितना है। जिस MTU को अगर हम रखें तो हमारा जो एक्चुअल पैकेट है, क्योंकि अभी तो हम डमी पैकेट भेज रहे थे ना, तो जो हमारा एक्चुअल पैकेट है वो बिना किसी फ्रेगमेंटेशन के सीधा यहाँ से और डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पाथ MTU डिस्कवरी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने बात करी, पाथ MTU इज द लार्जेस्ट पैकेट साइज दैट कैन ट्रेवर्स द कंप्लीट पाथ विदाउट सफरिंग फ्रेगमेंटेशन। सिंपल सी बात है, यही हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द पाथ MTU बिटवीन 2 IP होस्ट। बिल्कुल ठीक है, दोनों के बीच में MTU कितना है हमें पता चल जाता है। और TTL वैल्यू का यूज़ हमने अभी डिस्कस किया। TTL वैल्यू हम करते हैं, देखिए एक तो रीज़न वो जिस वजह से हमने यहाँ पे यूज़ किया कि TTL वैल्यू होगी तो हमें TTL 1 रखेंगे, फर्स्ट हॉप तक जाएगा, TTL 2 रखेंगे, सेकंड हॉप तक जाएगा। ये तो इसका हमने पाथ MTU के हिसाब से यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि TTL वैल्यूज़ का IP हेडर में क्या इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि कोई पैकेट जा रहा है तो उसमें TTL वैल्यू का क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि हम TTL वैल्यू जो लगाते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि लूप ना बने। लूप मतलब अब मान लीजिए हमने TTL इनफाइनाइट रख दिया, हम ये भी तो कर सकते हैं। TTL वैल्यू का हम मान लीजिए 1000 रख दें, राउटर 4 है पर हमने रख दिया 1000 या इनफाइनाइट रख दिया। अब वो जब उसका TTL टाइम टू लिव वो अमर आपने बना दिया, उसको अमरता का वो अमृत पिला दिया आपने TTL वैल्यू बड़ी करके, तो वो तो कभी डाउन होगा ही नहीं, वो तो कभी मरेगा ही नहीं। तो इस केस में वो जो पैकेट है वो घूमता ही रहेगा। तो उसकी वजह से एक लूप बन जाएगा। जैसे होते हैं ना स्पैनिंग ट्री STP होते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो लूप्स वगैरह बन जाते हैं, उनको लिए लूप अवॉइडेंस एल्गोरिथम चलाने पड़ते हैं। वही कहानी यहाँ पर हो जाएगी। अब अगर जब उसका TTL ही हमने बहुत ज़्यादा रख दिया तो वो क्या होगा, वो पैकेट कहीं भी ड्रॉप नहीं होगा, वो चलता रहेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें फिक्स TTL वैल्यूज़ रखनी पड़ती है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि इस रूट पर इतने हॉप्स पड़ सकते हैं, इस वजह से हम इसका इतना TTL रखेंगे। TTL वैल्यूज़ जो जनरली यूज़ होती हैं वो या तो 64 TTL वैल्यू होती है या 128 होती है या 255 होती है। ये हम राउंड ऑफ वाली वैल्यूज़ रखते हैं क्योंकि इसी हिसाब से ही नेटवर्क होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु डिसाइड्स द TTL वैल्यू। TTL वैल्यू भाई कोई तो रखता होगा। TTL वैल्यू IP हेडर का एक फील्ड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कितनी TTL वैल्यू रखनी चाहिए। काम उसका वही है जो हम पहले डिस्कस किया, लेकिन डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम का है।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से टीटीएल वैल्यूज़ रखता है, लाइनेक्स और यूनिक्स अपने हिसाब से रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वैल्यू रखता है। आगे बढ़ते हैं। डीएफ बिट, इसकी हमने बात कर ली, डोंट फ्रेगमेंट बिट। ये इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है, जिस भी पैकेट में ये डीएफ बिट लगी होती है उस पैकेट के पास फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन ही नहीं होता, उसे या तो वो जाएगा या वो नहीं जाएगा, टूटेगा नहीं। तो ये डोंट फ्रेगमेंट बिट की खासियत होती है। आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये वाला मैसेज हमने डिस्कस कर चुका है। जब ये रिस्पॉन्स में आता है पाथ एमटीयू के, तो हम इसे पीटीबी मैसेज भी बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पीटीबी, पैकेट टू बिग, ये भी मैसेज बोल देते हैं। ये नॉर्मली हम IPv6 में यूज़ करते हैं, और हम IPv4 के अंदर तो नॉर्मल डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फ्रेगमेंटेशन नीडेड बट डीएफ बिट सेट, ये वाला एरर आता है दूसरी साइड से, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे सेकंड हॉप है, उसका ये एमटीयू है, ये सब चीज़ है, क्योंकि उस रिस्पॉन्स के साथ वो अपना एमटीयू बताता है। ये पैकेट टू बिग वाला जो है ये IPv6 में आता है जनरली, वहाँ पे पता चलता है। इसे जो इसका फेमस नेम है, इसे पीटीबी मैसेज बोलते हैं। ये वाली बात, इस पाथ एमटीयू सेम इन बोथ डायरेक्शंस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पाथ एमटीयू में अब हम यहाँ पे भेज रहे हैं, मान लीजिए, अब ये समझिए इस चीज़ को, हम इस सोर्स से लेके इस डेस्टिनेशन के बीच में हमने पाथ एमटीयू एल्गोरिथम चलाया, यानी कि पाथ एमटीयू डिस्कवरी चलाया। अब आपको पता है, जैसे आप OSPF पढ़ते हैं, आप प्रोटोकॉल एल्गोरिथम पढ़ते हैं जो कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पता करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे राउटर 1 है, यहाँ राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ठीक है। हम यहाँ पर पता कर रहे हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ एमटीयू। अब हम अगर इस साइड से जाते हैं, पहले इनिशियल साइड है, हम यहाँ से जाते हैं तो हमें मिले ये राउटर R1, R2, R3, ठीक है। इस प्रोसेस को पूरा किया, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये जो जब हम इधर से रिवर्स आएंगे, पाथ एमटीयू जब कैलकुलेट इधर से हो रहा, भाई पैकेट जाएगा तो वापस भी तो आएगा ना डेस्टिनेशन से, तो इधर से जब डेस्टिनेशन से आ रहा होगा तो कोई ज़रूरी थोड़ा ही उसको यही राउटर मिले। हो सकता है उस टाइम पे इनमें से कोई राउटर डाउन हो जाए, कोई राउटर क्रैश हो जाए, ठीक है, या फिर जो हमारा पाथ एमटीयू का पैकेट है वही कोई दूसरा राउट ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए नॉर्मली ये ऐसा ही होता है कि हम जो सोच रहे हैं कि ये ऐसे करके नॉर्मल पैकेट यहाँ से R1 जाएगा, R2 जाएगा, R3 जाएगा, उसके बाद डेस्टिनेशन जाएगा। एक्चुअल में जो रिवर्स पाथ है वो हमेशा सिमेट्रिक नहीं होता है, वो एसिमेट्रिक भी होता है, जैसे हम एसिमेट्रिक राउटिंग कहते हैं, वो एसिमेट्रिक भी होता है। इसका मतलब हो सकता है हमने जो यहाँ से पाथ एमटीयू कैलकुलेट किया है वो दूसरी साइड से होकर आ जाए, कहीं और से पैकेट घूम के आ जाए, क्योंकि एसिमेट्रिक राउटिंग है। हो सकता है जो आने वाला पैकेट है यहाँ से हो, जो जाने वाला पैकेट है वो इधर से हो। तो पाथ अलग हो गए तो ऑब्वियस सी बात है राउटर भी अलग अलग होंगे, उनका एमटीयू भी अलग अलग होगा, तो पाथ एमटीयू भी अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये पाथ एमटीयू ज़रूरी नहीं है कि सेम हो सकता है राउटर फेल हो जाए, हो सकता है ये लिंक ही फेल हो जाए। अगर मान लो इस पाथ से भी आ रहा है तो ठीक है ना, राउटर भी फेल हो सकते हैं, लिंक भी फेल हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो पाथ एमटीयू है ये दोनों डायरेक्शन में सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक साइड का पाथ एमटीयू कुछ और हो सकता है, दूसरी साइड का पाथ एमटीयू कुछ और हो सकता है। ये कंप्लीटली नॉर्मल है, कोई हैरान होने वाली बात नहीं है।